आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन कल आपने देख लिया था, उसके आगे आज हम देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ और जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब तुरंत करें। चलिए नीचे देखो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, हो गया। सवाल कहता है कि आकृति 6.29 में यदि AB पैरेलल CD, यानी जो रेखा AB है वो CD के समांतर है और जो CD है वो EF के समांतर है, यानी ये जो है CD ये EF के समांतर है, ये दिया है। और कोण कोण नहीं दिया, Y एंड Z अनुपात दिया है 3:7 का। तो x का मान पूछा है, x कोण ये बन रहा है, y ये बन रहा है, ये z बन रहा है। अगर आपको एकांतर अंतः कोण और संगत कोण इत्यादि ये सब नहीं आते ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कमेंट करके बताना, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगी एकांतर अंतः कोण संगत कोण वगैरह की, उन्हें देख लेना, नहीं तो लास्ट में नंबर देंगे, संपर्क करना, ठीक है। तो बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी क्लास होगी। देखो अब यहाँ लिखो हल दिया है, क्या क्या दिया है भैया। पहले तो कुछ रेखाएं समांतर दी हैं और भी बहुत सी चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये दिया है y और z का जो अनुपात है 3:7 है, 3:7 है ना। तो हम इसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, किसी एक अचर पद के साथ इसको लगा लेंगे। y बराबर 3 है और z बराबर 7 है, ये आप मान सकते हो। कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो इसके साथ में, चाहे तो यहाँ पर k कर लो या b कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, एक आप इस तरह से मानोगे ये अनुपात वाला। y को जगह पे 3 है, z की जगह पे 7 है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि AB अगर समांतर है CD के, तो भैया CD के समांतर EF है ना, ये है ना। ध्यान दो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 3 लाइनें हैं, भैया ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये 3 है, और कहा जाए कि ये तो 3 है, लेकिन जो ये CD है ये AB के बराबर है। ऐसा समझो, अगर मैं कहूँ कि AB 3 है और जो CD है वो AB के बराबर है, इसका मतलब CD भी 3 है, इसका मतलब CD भी 3 है। और लास्ट में ये कह दिया जाए कि जो रेखा PQ है, PQ CD के बराबर है। समझो, PQ CD के बराबर है और भैया CD AB के बराबर है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि AB जो है PQ के बराबर है कि नहीं, कह सकते हो ना, सब बराबर है ना। तो आप कह सकते हो AB PQ के बराबर है, ये कह सकते हो। तो उसी तरह से बच्चा अगर AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, तो आप कह सकते हो AB समांतर CD समांतर EF, ये हो सकता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा वो मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो तो x और z और y कोण दिए हैं, हाँ ये दिए ना बच्चा। नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? जो भी छात्र नहीं समझ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं आपको, ध्यान देना बच्चा। हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण x बराबर कोण z, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। क्यों बराबर होंगे पता है भैया? ये कोण x है और ये कोण z है, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर अंतः कोण है ना भैया। तो ब्रैकेट में लिख लो एकांतर अंतः कोण, जिन्हें इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इतना हो गया। इतना ही नहीं, अभी इसमें और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ पे XY है ना, ध्यान दो, जो भी इसमें दिया उसी को लेके चलेंगे। बहुत अच्छे से समझोगे, समझ में आएगा। नहीं आएगा वीडियो को फिर से देख लो, अभी दोबारा बताऊंगा, क्लास छोड़ के मत जाना बच्चा, समझना है तो, क्योंकि पेपर में आएगा ये। दिमाग लगाओ, एक एक वीडियो को कई बार देख लो, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार देख लो। पहले आपको एकांतर कोण, ये एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, मतलब जिन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलते हैं, ये आना चाहिए। संगत कोण आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये सब आने चाहिए। नहीं आता है तो बताना, वो मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन जब तक वो नहीं जानोगे तब तक इसको नहीं जान पाओगे। रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब आने चाहिए, तभी ये सवाल आएगा। ये सब पहले मैंने बताया स्टार्टिंग में ना, जब क्लास शुरू हुई थी। बताओ, नहीं बताया तो बताना, मैं बता दूंगा। तो बच्चा इसमें x और y है ना, यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखोगे, क्या लिखोगे
यहाँ पर आपका जो कोण x है वो धन कोण y के भी दोनों जोड़ोगे तो 180 होगा। अब कहोगे ऐसे काहे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे बच्चा? रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लीनियर पेयर कब बनते हैं? जब कोई दो कोण एक ही रेखा पर बने हों तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। जैसे x और y देखो एक ही रेखा पे बने हैं ना। इतना लिख लो, इतना हो गया। आगे बढ़ें अब हम। अब देखो इतना आप लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं या साइड में करूं? देखो रुको 1 मिनट। आप सवाल समझ गए हो क्या करना है? अब मैं मिटा के आगे हल कर सकता हूं, ठीक है। सवाल मिटा दूंगा मैं ऊपर, अब ऊपर हल करूंगा। ध्यान दीजिए, सवाल आप फिर से लिख लो, वीडियो पीछे करोगे सवाल फिर से दिखेगा। आप एक बात ध्यान दो, अगर हम कोण y के अपोजिट कोण P मान लें, मतलब ये y है, इसके अपोजिट इधर साइड अगर हम इसको कोण P मान लें, तो आप यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, बहुत ही प्यार से समझो बच्चा। अगर हम इसको कोण P मान लें तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ हो जाएगा कोण P इक्वल कोण y। ये हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा ना? ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम बाद में अभी आपको दिखाएंगे। पहले आप ये ले लो, ये दोनों ले लो। कोण P जो है किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? कोण Z के बराबर हो जाएगा। किसके? कोण Z के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे ऐसा क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि भैया अभी मैंने आपको बताया ना, संगत कोण है। ये क्या है? ये संगत कोण है। देखो एक ही भुजा से जुड़े हुए बने हैं ना। ये समांतर लाइन पर इस पर ये बना है, इस समांतर लाइन पे ये बना है, तो ये ब्रैकेट में लिख लो संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया ना। आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अब यहाँ कोण 1 प्लस कोण P इक्वल 180 कह सकते हो। कहोगे ये कौन मुसीबत है? ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब देखो हम वही चल रहे हैं जहाँ पर हमें चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिला है, वो क्या मिला है? P का मान आप ला के रख दो इसमें। हाँ, P का मान आप ला के रख दो। यहाँ पे देखो कोण P कोण Z के बराबर है ना, तो P की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? P की जगह पे आप कोण Z लिख सकते हो बराबर 180 अंश। आ गए ना एक लाइन में, एक छतरी के नीचे आ गए ना सब। इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बस उत्तर आ गया है। इसके बाद मैं कर देता हूँ बगल में, ठीक है। ये लो जगह तो है ना बगल में, मैं कर देता हूँ साइड में। देख लो बच्चा लोग, काफ़ी जगह है। चलो तो ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो कोण A एंड कोण B, Z, ये 3A था कोण A और Z 7A था ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3A प्लस 7A इक्वल 180, 180, यानी फाइनल में 10A बराबर 180। तो A बराबर आप क्या लिखोगे? 18। कितना आएगा? 18। इस तरह से आप y का मान निकाल सकते हो, z का मान निकाल सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे बच्चा आप y बराबर निकालोगे, 3A है बराबर 3 गुणे 18 इक्वल 54, यानी y का मान आप कह सकते हो 54 डिग्री है। कितना है? 54 है। इस तरह से आप z का मान कह सकते हो। क्या होगा बच्चा? z का मान क्या हो सकता है? वही 7 था ना, तो बराबर 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126, ये 126 डिग्री हो गया। हमें करना क्या था? सवाल में कह रहा था x का मान निकालो ना। x का मान निकालने को बोला था ना बच्चा, चूंकि एकांतर कोण x और z बराबर थे ना, x और z बराबर थे और z 126 अगर आ गया तो क्या लिखोगे? यहाँ पे नीचे लिखो चूंकि z बराबर 126 डिग्री, इसलिए कोण x बराबर 126 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख दो एकांतर कोण, है ना। बात समझ में आई ना? अगर नहीं समझ में आया कहीं तो तुरंत बता देना। ये मैंने लिखा है चूंकि z बराबर 126 अंश, इसलिए भाई ये लिख लो चूंकि z बराबर इतना, इसलिए कोण x बराबर 126 होगा। एकांतर कोण ये देखो आया था ना यहाँ पर, एकांतर अंतर कोण है ना x और z। मुझे पता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रिपीट करिए, वॉच अगेन पे क्लिक करके, जिससे आपको समझ में आए।